खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मृदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। किस देश को सैकड़ों टन प्याज देने की तैयारी में है भारत? किस एयरलाइन में हुई है छटनी? किस बैंक ने केवाईसी की डेडलाइन की तय? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। पड़ोसी देश बांग्लादेश को महंगे प्याज से राहत मिलने वाली है। प्याज की आपूर्ति को बेहतर करने में भारत बांग्लादेश की मदद करेगा, जिसके लिए अलग से तैयारी की जा रही है। भारत सरकार बांग्लादेश को प्याज की आपूर्ति करने के लिए ट्रेडर से 1650 टन प्याज की खरीद करेगा। ये खरीद 29 रुपए प्रति किलो की दर से होगी। सरकार की ओर से प्याज की ये खरीदारी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड करेगी। इससे पहले सरकार ने भूटान, बहरीन और मॉरिशस जैसे देशों को प्याज का निर्यात करने की मंजूरी दी थी। उन देशों को प्याज की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने निर्यात में लगी पाबंदियों को कुछ आसान बनाया है। 3 देशों को मिलाकर 64,000 टन प्याज का निर्यात करने की मंजूरी दी गई है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने छटनी की है। एयर इंडिया ने 180 से ज्यादा नॉन फ्लाइंग स्टाफ को निकाला है। कंपनी ने बताया है कि जिन लोगों को निकाला गया है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी कि वीआरएस और नए सिरे से रीस्किल होने के मौके का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। एयर इंडिया में कुल 18,500 से ज्यादा कर्मचारी हैं। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा है कि फिटमेंट प्रोसेस के हिस्से के रूप में नॉन फ्लाइंग फंक्शंस में कर्मचारियों को ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स और इंडिविजुअल क्वालिफिकेशंस के आधार पर रोल सौंपे गए हैं। पिछले 18 महीनों में सभी कर्मचारियों का आकलन करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया का पालन किया गया है। इस दौरान कर्मचारियों को कई वीआरएस और अपस्किल के मौके दिए गए हैं। अब एयरलाइन कंपनी में छटनी के बाद बात हवाई किराए की। इस साल गर्मी में यात्रा करना आपको महंगा पड़ सकता है। अप्रैल जून के हवाई किराए अभी से आसमान पर पहुंचने लगे हैं। पिछले साल की तुलना में इनकी कीमतों में 30 से 40% तक की तेजी की संभावना है। घरेलू एयरलाइंस के अधिकारियों के मुताबिक गर्मी के मौसम में भारतीय बड़े पैमाने पर घूमने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उड़ानों के कम होने से हवाई किराए में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में बीमा से जुड़ी खबर है। बीमा नियामक इरडा ने बिना दावे वाली बीमा राशि से जुड़े मामलों में नया निर्देश जारी किया है। इरडा ने बीमा कंपनियों से पॉलिसी धारकों की 1,000 रुपए या इससे ज्यादा की बिना दावे वाली राशि का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर देने को कहा है। इससे पहले इरडा ने वैध दावेदारों को खोजने के लिए बीमा एजेंटों की मदद लेने और बकाया राशि लौटाने के लिए कहा था। इरडा ने जारी सर्कुलर में कहा है कि बिना दावे वाली रकम के बढ़ते मामलों से बीमा नियामक और सरकार चिंतित है। पॉलिसी धारकों को इसे लौटाने के लिए बीमा कंपनियां नई व्यवस्था लागू करें। कंपनियों के लिए जरूरी है कि वो अपनी वेबसाइट पर बिना दावे वाली पॉलिसी और रकम का खुलासा करें। उन्हें ये जानकारी हर 6 महीने में अपडेट करनी होगी। इरडा ने साफ कहा है कि जिन पॉलिसियों के ग्राहकों या लाभार्थियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उन्हें अनक्लेम्ड कैटेगरी में रखें। अगर आप वियतनाम और कंबोडिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। IRCTC अंगकोर वाट वियतनाम और कंबोडिया घूमने के लिए एक नया टूर पैकेज लेकर आया है। ये टूर लखनऊ से 18 अप्रैल 2024 से 26 अप्रैल 2024 तक के लिए चलाया जाएगा। मतलब 8 रात और 9 दिनों का ये पैकेज होगा। इस पैकेज में आपको कंबोडिया में सियाम रीप, वियतनाम में हनोई, दांग जुआन बाजार, हा लांग बे और दा नांग की सैर का मौका मिलेगा। इस पैकेज में जाने और आने के लिए हवाई यात्रा, 4 स्टार होटल स्टे और खाना शामिल है। इसके अलावा बीमा और पेशेवर टूर गाइड की व्यवस्था भी पैकेज में होगी। पैकेज के प्राइस की बात करें तो अगर एक व्यक्ति है तो 1,84,200 रुपए, अगर 2 लोग हैं तो पर पर्सन 1,49,100 रुपए, 3 लोग हैं तो पर पर्सन 1,47,800 रुपए प्राइस होगा। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। अगर आपने अभी तक पंजाब नेशनल बैंक में केवाईसी पूरी नहीं की है तो पहले इस काम को कर लें। बैंक की ओर से 19 मार्च इसकी डेडलाइन तय की गई है। ये डेडलाइन उन ग्राहकों के लिए है जिन्हें 31 दिसंबर 2023 तक केवाईसी अपडेशन करना था। इसके लिए बैंक ने ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भेजकर भी केवाईसी कराने के लिए कहा है। अगर बैंक के ग्राहकों ने ऐसा नहीं किया तो आप अपने बैंक अकाउंट को कल के बाद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये काम आपको बैंक ब्रांच जाकर निपटाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को।
उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।